ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी सी विधि है और इसका अगर प्रयोग करें तो ब्रह्मचर्य बिना सप्रेशन के, ये सप्रेशन नहीं है, ये सब्लिमेशन है, ये दमन नहीं है। दमन का तो मतलब है ऊपर का द्वार नहीं खुला है और नीचे के द्वार पर रोके चले जा रहे हैं, तब उपद्रव होगा, तब विक्षिप्तता होगी, पागलपन होगा। अगर मार्ग भी है शक्ति के लिए तो दमन नहीं होगा, सिर्फ ऊर्ध्वगमन होगा, शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी। ये तो एक प्रायोगिक बात मैंने आपसे कही, इसका प्रयोग करें और समझें। ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, न कोई बौद्धिक शास्त्रीय बात है, ये करोड़ों लोगों के अनुभूत घटना है और सरलतम प्रयोग है, कठिन बहुत नहीं है। और एक बार मस्तिष्क के ऊपरी छोरों पर रस के फूल खिलने शुरू हो जाएं तो आपकी जिंदगी से यौन विदा होने लगेगा, वो धीरे धीरे खो जाएगा और एक नई ही ऊर्जा का, नई ही शक्ति का, एक नए ही वीर का, एक नई दीप्ति का, एक नए आलोक का और एक नया ही संसार शुरू हो जाता है। फिजियोलॉजिस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस जो शक्ति ऊपर उठेगी, इसको अगर हम शरीर को काट के देखें तो वो कहीं भी नहीं मिलेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह है। अगर हम हड्डियों को तोड़े फोड़े तो कहीं भी उसका सुराख नहीं मिलेगा, कहीं उसका कोई पता नहीं चलेगा। वो शारीरिक घटना नहीं है, वो घटना साइकिक, वो घटना मनस में घटती और शरीर के तल पर लेकिन अंतर पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस शक्ति के नीचे प्रवाहित होने पर शरीर के वीर कणों का भी प्रवाह बाहर की तरफ होता है। वो शक्ति नीचे नहीं बहेगी तो शरीर के वीर कण भी बाहर की ओर बहने बंद हो जाएंगे, शरीर भी संरक्षित होगा। लेकिन शरीर के संरक्षण के लिए ये प्रयोग नहीं है। शरीर किसी भी तरह संरक्षित हो या ना हो, शरीर की उम्र है और वो मरेगा, वो सड़ेगा, वो जाएगा, उसके जन्म और मृत्यु के बीच एक फासला है, उतना वो पूरा कर लेगा। बड़ी जो घटना घटेगी वो साइकिक एनर्जी की है, वो मनस ऊर्जा की है, और जितनी मनस ऊर्जा व्यक्ति के पास हो उतना ही व्यक्ति का विस्तार होने लगता है, उतना ही वो फैलने लगता है, उतना ही वो विराट होने लगता है। और जिस दिन एक कण भी व्यक्ति की मनुष्य ऊर्जा का नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं होता, उसी दिन व्यक्ति घोषणा कर सकता है अहम ब्रह्मास्मि, वो कह सकता है मैं ब्रह्म हूं। ये अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कोई तार्किक निष्पत्ति, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल कंक्लूजन है, ये एक अस्तित्वगत अनुभव है। जिस दिन विराट से संबंध होता है उस दिन पता चलता है कि मैं व्यक्ति नहीं विराट हूं। लेकिन ये विराट का अनुभव विराट शक्ति के संरक्षण से हो सकता है, और इस शक्ति का संरक्षण जब तक काम ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित न हो तब तक असंभव है। आचार्य श्री, आपने कहा है कि वर्तमान में पल पल जीने से सेक्स एनर्जी, यौन ऊर्जा का संचय व ऊर्ध्वगमन होने लगता है तथा अतीत व भविष्य के चिंतन से ऊर्जा का विनाश व अधोगमन होने लगता है। इन दोनों बातों में क्या क्या प्रक्रिया घटित होती है, उसका विज्ञान स्पष्ट करें। जीवन है अभी और यहीं, जीवन है क्षण क्षण में, जीवन है पल पल में। लेकिन मनुष्य का चित्त सोचता है पीछे की, मनुष्य का चित्त सोचता है आगे की। और ये जो चित्त का चिंतन है जब काम से संबंधित होता है तो मनुष्य का चित्त सोचता है उन काम संबंधों के संबंध में, उन यौन अनुभवों के संबंध में जो पीछे घटित हुए, और उन यौन संबंधों की कल्पना करता है जो आगे घटित होंगे, हो सकते हैं, होने की आकांक्षा है।
और जब चित्त इस तरह के चिंतन में खो जाता है पीछे और आगे, तो शारीरिक वीर्यकण तो नष्ट नहीं होते, लेकिन जिस यौन ऊर्जा की, जिस काम ऊर्जा की, जिस साइकिक एनर्जी की मैंने बात कही, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती। शरीर के वीर्यकण तो वास्तविक संभोग में नष्ट होंगे, लेकिन मन की ऊर्जा चिंतन में ही नष्ट होने लगती है। इसलिए भाव से भी जो काम का चिंतन करता है, वो अपनी ऊर्जा को अधोगामी करता है। भाव से भी, विचार से भी उसने एक रत्ती भर शक्ति शरीर की नहीं खोई, सिर्फ सोच रहा है। उन संभोगों के संबंध में जो उसने किए या उन संभोगों के संबंध में जो वो करेगा, सिर्फ चिंतन कर रहा है। इतना चिंतन भी काफी है मन की ऊर्जा के विनाश के लिए। मन की ऊर्जा तो विनष्ट होनी शुरू हो जाएगी, और मन की ये ऊर्जा ही असली ऊर्जा है। संभोग से तो सिर्फ शरीर के ही कुछ कण खोते हैं, लेकिन मन के संभोग से, इस मेंटल सेक्स से, इस मानसिक यौन से मन की विराट ऊर्जा नष्ट होती है। शरीर तो आज नहीं कल पूरा ही नष्ट हो जाएगा। शरीर उतना चिंतनीय नहीं है, क्योंकि मन की जो ऊर्जा है वो अगले जन्म में भी आपके साथ होगी। उस ऊर्जा का ही असली सवाल है। इसलिए जब मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति पल पल जीता है, न पीछे की सोचता न आगे की सोचता, काम के संबंध में तो वो पीछे की भी नहीं सोचता, आगे की भी नहीं सोचता, पल पल जीता है, उसकी मानसिक ऊर्जा के विसर्जन का कोई उपाय नहीं रह जाता। और भी एक मजे की बात है, जो आदमी अतीत का चिंतन कम करता है, भविष्य की चिंता कम करता है, जो सामने होता है उसी को करता है, उसी में पूरा डूब कर जीता है, उसकी जिंदगी में तनाव, टेंशन्स कम हो जाते हैं। और जितना तनाव कम हो उतनी सेक्स की जरूरत कम हो जाती है, जितना तनाव ज्यादा हो उतनी सेक्स की जरूरत बढ़ जाती है। क्योंकि सेक्स रिलीफ का काम करने लगता है, वो तनाव के बिखेरने का काम करने लगता है। इसलिए जितना चिंतित आदमी है उतना कामुक हो जाएगा, और जितना चिंतित समाज है उतना कामुक हो जाएगा। जैसे आज यूरोप या अमेरिका अत्यधिक चिंतित हैं तो जीवन सारा काम से भर जाएगा। जितना निश्चिंत व्यक्ति है उतनी काम की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि तनाव इतने इकट्ठे नहीं होते कि शरीर से शक्ति को फेंक के उन्हें हल्का करना पड़े। अतीत और भविष्य की बहुत ज्यादा चिंतना तनावग्रस्त करती है, टेंशन पैदा करती है। वर्तमान में जिए जाना तनाव मुक्त करता है। जो आदमी अपने बगीचे में गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा ही खोद रहा है। जो आदमी खाना खा रहा है, खाना ही खा रहा है। जो आदमी सोने गया है तो सोने ही गया है। दफ्तर में है तो दफ्तर में है, घर में है तो घर में है। जिससे मिल रहा है उससे मिल रहा है, जिससे बिछुड़ गया उससे बिछुड़ गया। जो आदमी आगे पीछे बहुत समेट के नहीं चलता है, उसके चित्त पर इतने कम भार होते हैं कि उसकी काम की जरूरत निरंतर कम हो जाती। तो दो कारणों से मैंने ऐसा कहा। एक तो चिंतन करने से काम के मानसिक काम ऊर्जा विनष्ट होती है। दूसरा, अतीत और भविष्य की कामनाओं में डूबे होने से तनाव इकट्ठे होते हैं, और जब तनाव ज्यादा इकट्ठे हो जाएं तो शरीर को अनिवार्य रूप से अपनी शक्ति कम करनी पड़ती है। शक्ति कम करके जो शिथिलता अनुभव होती है, उस शिथिलता में विश्राम मालूम पड़ता है। शिथिलता को हम विश्राम समझे हुए, थक के गिर जाते हैं तो सोचते हैं आराम हुआ, थक के टूट जाते हैं तो लगता है अब सो जाएं, अब चिंता नहीं रही। चिंता के लिए भी शक्ति चाहिए, लेकिन चिंता ऐसी शक्ति है जो भंवर बन गई और जो पीड़ा देने लगी। अब उस शक्ति को बाहर फेंक देना पड़ेगा। उस शक्ति को बाहर हम निरंतर फेंक रहे हैं, और हमारे पास शक्ति को बाहर फेंकने का एक ही उपाय दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाने का तो हमारे मन में कोई ख्याल नहीं, नीचे ही जाने का एकमात्र बंधा हुआ मार्ग है। इसलिए जो व्यक्ति चिंता नहीं करता, अतीत की स्मृतियों में नहीं डूबा रहता, भविष्य की कल्पनाओं में नहीं डूबा रहता, जीता है अभी और यहीं वर्तमान में। इसका यह मतलब नहीं कि आप कल सुबह ट्रेन से जाना हो तो आज टिकट नहीं खरीदेंगे।
लेकिन कल की टिकट खरीदनी आज का ही काम है, लेकिन आज ही कल की गाड़ी में सवार हो जाना खतरनाक है। और आज ही बैठ के कल की गाड़ी पर क्या क्या मुसीबतें होंगी और कल की गाड़ी में बैठ के क्या क्या होने वाला है, इस सब के चिंतन में खो जाना खतरनाक है। नहीं, यौन इतना बुरा नहीं है जितना यौन का चिंतन बुरा है। यौन तो सहज प्राकृतिक घटना भी हो सकती, लेकिन उसका चिंतन बड़ी अप्राकृतिक और परवर्शन, वो विकृति। एक आदमी सोच रहा है, योजनाएं बना रहा है, 24 घंटे सोच रहा है, और कई बार तो ऐसा होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सैकड़ों हजारों लोगों के अनुभव के बाद ये पता चलता है कि आदमी मानसिक यौन में इतना रस लेने लगता है कि वास्तविक यौन में तो उसे रस ही नहीं आता, फिर वो फीका मालूम पड़ता है। चित्त में ही जो यौन चलता है वही ज्यादा रसपूर्ण और रंगीन मालूम होने लगता है। चित्त में यौन की इस तरह से व्यवस्था हो जाए तो हमारे भीतर कंफ्यूजन पैदा होता है। चित्त का काम नहीं है यौन। गुरजीएफ कहा करता था कि जो लोग यौन के केंद्र का काम चित्त के केंद्र से करने लगते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती होगी ही, क्योंकि उन दोनों के काम अलग है। अगर कोई आदमी कान से भोजन करने की कोशिश करने लगे तो कान तो खराब होगा ही, वो भोजन भी नहीं पहुंचेगा, दोनों ही उपद्रव हो जाएंगे। व्यक्ति के शरीर में हर चीज का सेंटर है, चित्त काम का सेंटर नहीं है। काम का सेंटर मूलाधार है, मूलाधार को अपना काम करने दें अभी, लेकिन चित्त को, चेतना को उस काम में मत लगाएं, अन्यथा चेतना उस काम से ग्रस्त ऑब्सेस्ड हो जाएगी। आदमी ऑब्सेस्ड दिखाई पड़ता है, नंगी तस्वीरें देख रहा है बैठ के। अब मूलाधार को नंगी तस्वीरों से कोई भी संबंध नहीं, उसके पास आंख भी नहीं। आदमी नंगी तस्वीरें देख रहा है, ये मन से देख रहा है, और मन में तस्वीरों का विचार कर रहा है, योजनाएं बना रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, रंगीन चित्र बना रहा है। ये सब के सब मिलके उसके भीतर सेंटर्स का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मूलाधार का काम चित्त करने लगेगा और मूलाधार तो चित्त का काम नहीं कर सकता है। बुद्धि भ्रष्ट होगी, चित्त भ्रमित होगा, विक्षिप्त होगा। पागलखानों में जितने लोग बंद हैं उनमें से 90% लोग चित्त से यौन का काम लेने के कारण पागल हैं। पागलखानों के बाहर भी जितने लोग पागल हैं, अगर उनके पागलपन का हम पता लगाने जाएं तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी 90% यौन ही कारण है। उनकी कविताएं पढ़ें तो यौन, उनकी तस्वीरें देखें तो यौन, उनकी पेंटिंग देखें तो यौन, उनका उपन्यास देखें तो यौन, उनकी फिल्म देखने जाएं तो यौन, उनका सब कुछ यौन से घिर गया है। ऑब्सेशन है ये पागलपन है। अगर पशुओं को भी हमारे संबंध में पता होगा तो वो भी हमसे हंसते होंगे कि आदमी को क्या हो गया है। अगर हमारी कविताएं वो पढ़ें, भला कालिदास की हो, तो पशुओं को बड़ी हैरानी होगी कि इन कविताओं की जरूरत क्या है, इनका अर्थ क्या है। वे हमारे चित्र देखें चाहे पिकासो के हों, तो पशुओं को बड़ी हैरानी होगी कि इन चित्रों का मतलब क्या है। ये स्त्रियों के स्तनों को इतना चित्रित करने की कौन सी आवश्यकता है, क्या प्रयोजन। आदमी जरूर कहीं पागल हो गया है। पागल इसलिए हो गया है कि जो काम मूलाधार का है, सेक्स सेंटर का है, वो इंटेलेक्ट से ले रहा है। इसलिए इंटेलेक्ट से जो काम लिया जा सकता था उसका तो समय नहीं बचता है। बुद्धि परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकती है, लेकिन वो मूलाधार का काम कर रही है। चेतना परम जीवन का अनुभव कर सकती है, लेकिन चेतना सिर्फ फैंटेसीज में जी रही है, सेक्सुअल फैंटेसीज में जी रही है। वो सिर्फ यौन के चित्रों में भटक रही है। इसलिए मैंने कहा, अतीत का मत सोचें, भविष्य का मत सोचें, यौन के संबंध में तो बिल्कुल ही नहीं, अभी जिए। और जितना यौन पल में आ जाता हो उसे आने दें, घबराएं मत। लेकिन उस यौन के समय भी जो मैंने ऊर्ध्वगमन की यात्रा की बात कही, अगर उसका थोड़ा स्मरण करें तो बहुत शीघ्र शक्ति का ऊपर प्रवाह शुरू हो जाता है। और धन्यता जैसी उस प्रवाह में अनुभव होती है, वैसी जीवन में और कभी अनुभव नहीं होती। आचार्य श्री, आपने कहा है कि यदि कोई भी क्रिया पूरी टोटल हो तो ऊर्जा खोई नहीं जाती,
कृपया बताएं कि टोटल एक्शन का आप क्या अर्थ लेते हैं, और यह भी बताएं कि संभोग की प्रक्रिया में टोटल यानी पूर्ण होने का क्या अर्थ है। क्या उसमें ऊर्जा के क्षय न होने का अर्थ है क्या? कर्म पूर्ण हो, कृत्य पूरा हो तो ऊर्जा क्षीण नहीं होती। कोई भी कर्म पूरा हो तो ऊर्जा क्षीण नहीं होती है। जब मैंने ऐसा कहा तो मेरा अर्थ है कृत्य अधूरा तब होता है जब हम अपने भीतर खंडित और विभाजित और कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। जब मैं अपने भीतर ही टूटा हुआ होता हूं तो कृत्य अधूरा होता है। समझें कि आप मुझे मिले और मैंने आपको गले लगा लिया। अगर इस गले लगाते वक्त मेरे मन का एक खंड कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, मत करो, और एक खंड कह रहा है कि करूंगा, बहुत ठीक है, तो मेरे भीतर मैं दो हिस्सों में बटा हूं और लड़ रहा हूं। आधे हिस्से से मैं गले लगाऊंगा और आधे हिस्से से गले से दूर हटने की कोशिश में लगा रहूंगा। मैं एक ही साथ दो काम कर रहा हूं, विरोधी। इन विरोधी कामों में मेरे भीतर की मनस ऊर्जा क्षीण होगी। लेकिन अगर मैंने पूरा ही हृदय से किसी को लगा लिया है और मेरे हृदय में कहीं भी कोई विरोधी स्वर नहीं है तो ऊर्जा के नष्ट होने का कोई भी कारण नहीं है, बल्कि ये पूर्ण आलिंगन मुझे और भी ऊर्जा से भर जाएगा, मुझे और भी आनंद से भर जाएगा। शक्ति क्षीण होती है कॉन्फ्लिक्ट में, इनर कॉन्फ्लिक्ट में। भीतरी अंतर्द्वंद शक्ति के क्षीण होने का आधार है। कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, अगर भीतर विरोध है तो शक्ति क्षीण होगी, क्योंकि आप अपने भीतर ही लड़ रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे मैं एक मकान बनाऊं, एक हाथ से ईंट रखूं और दूसरे से उतारता चला जाऊं, तो शक्ति तो नष्ट होगी और मकान कभी बनेगा नहीं। हम सब स्वविरोधी खंडों में बटे। हम जो भी कर रहे हैं उसके बाहर भी हमारे विरोध में कोई चीज खड़ी है। अगर हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो उसे घृणा भी कर रहे हैं। अगर हम किसी से मित्रता बना रहे हैं तो शत्रुता भी बना रहे हैं। अगर किसी के पैर छू रहे हैं तो दूसरे कोने से उसके अनादर का इंतजाम भी कर रहे हैं। हम पूरे समय दोहरे काम कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक आदमी धीरे धीरे दिवालिया हो जाता है, उसकी भीतर की शक्ति बैंकरप्ट हो जाती है, वो खुद ही अपने से लड़के मर जाता है। देखें, अपनी तरफ भीतर देखें तो आपको ख्याल में बात आ जाएगी। जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आप पूरे उसमें हैं, तो आप सदा ही और भी ताजे और भी शक्तिशाली होकर उस काम से बाहर आएंगे। और अगर आप अधूरे उस काम में हैं तो आप थक के चकनाचूर होकर टूट कर बाहर आएंगे, कोई भी काम। इसलिए जो लोग भी किसी काम को पूरा कर पाते, एक चित्रकार है, अगर वो अपने चित्र को रंगने में बनाने में पूरा लग जाता है तो कभी भी थकता नहीं है। वो पूरा का पूरा और भी आनंदित और भी रिफ्रेश्ड और भी ताजा होकर वापस लौट आता है। लेकिन इसी चित्रकार को आप नौकरी पे रख लें और कहें कि हम रुपए देंगे और चित्र बनाओ, बस तब वो थक के लौट आता है, क्योंकि उसका पूरा मन उस चित्र के साथ खड़ा नहीं हो पाता। जैसे ही हमारा मन का कोई हिस्सा हमारे विरोध में हो जाता है, हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो जब मैंने कहा टोटल एक्ट, तो किसी एक काम के लिए नहीं, सारे कामों के लिए। जो भी आप कर रहे हैं, अगर भोजन करने जैसा या स्नान करने जैसा साधारण काम कर रहे हैं तो भी पूरा करें। स्नान करते वक्त स्नान करना ही अकेला कृत्य हो, न तो मन कुछ और सोचे न मन कुछ और करे। आप पूरे के पूरे स्नान ही कर लें तो शरीर ही स्नान नहीं करेगा, आत्मा भी स्नान कर जाएगी। आप स्नान के बाहर पाएंगे कि आप कुछ लेकर लौटे, लेकिन नहीं, स्नान आप कर रहे हैं और हो सकता है पैर आपके अब तक सड़क पे पहुंच गए हो और मन आपका अब तक दफ्तर में पहुंच गया हो और आप भागे हुए। स्नान का कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। वो स्नान भी एक टूटा हुआ कृत्य है, कहीं पानी डाला है और भागे। इस भागने में आप शक्ति को खो रहे हैं और ऐसा प्रतिपल हो रहा है। 24 घंटे यही हो रहा है। बिस्तर पर सोए हैं लेकिन सोए नहीं हैं, क्योंकि सोने का एक्ट पूरा होगा तभी सुबह विश्राम होगा। सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सो रहे हैं, सोच रहे हैं, सो रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, हजार विचार हैं, हजार काम हैं। आज दिन में क्या किया वो भी साथ है, कल सुबह क्या करना है वो भी साथ है। तब सुबह आप और भी थक कर चकनाचूर बिस्तर से उठते,
नींद भी आपको विश्राम न दे पाएगी, क्योंकि नींद में भी आप पूरे नहीं हो पाते कि सो ही जाएं। नींद में भी अधूरे ही होते हैं, इसलिए नींद उखड़ती जा रही, नींद कम होती जा रही। सारी दुनिया में बड़े से बड़े सवालों में एक वो भी है कि नींद का क्या होगा। नींद खत्म होती जा रही, नींद खत्म होगी, क्योंकि नींद कहती है पूरे सो तो ही सो सकते हो, लेकिन 24 घंटे हम टूटे हुए हैं, और जब सब कामों में टूटे हुए हैं तो नींद में इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। रात तो हमारे दिन भर का जोड़ है, जैसे हम दिन भर रहे हैं वैसे ही हम रात नींद में भी होंगे, और ध्यान रहे जैसे हम रात नींद में होंगे कल का दिन भी उसी आधार पर फैलेगा और विकसित होगा। फिर जिंदगी पूरी टूट जाती है, न तो हम ठीक से जी पाते। जीते वक्त भी 1000 तरह के लोग हैं। एक मित्र को मेरे पास अभी लाया गया, उनको जो लोग लाए थे उन्होंने कहा कि ये 5 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। मैंने कहा बड़े गजब के आदमी, प्रयास भी अधूरा करते हैं मालूम होता है, 5 बार। और जो आदमी 5 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका है वो जी रहा होगा पूरा, ये तो माने नहीं जा सकता। अगर पूरे ही जी रहा हो तो मरने की क्या जरूरत आ जाए। पूरा जिएगा भी नहीं, पूरा मरेगा भी नहीं। 5 बार प्रयास कर चुके हैं। तो मैंने कहा उनसे कि अब तो शर्म खाओ, अब प्रयास मत करो, 5 बार काफी है। लेकिन 5 बार कोई आदमी आत्महत्या करके नहीं कर पाया और बच गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक हिस्सा उसका बचने की कोशिश में लगा ही रहा होगा, उसने कोशिश भी की होगी, बचने का इंतजाम भी किया होगा। नहीं तो कोई किसी को मरने से रोक सकता है? ऑनेस्ट नहीं है मरने में भी, उसमें भी ईमानदारी नहीं है। और जीने में तो ईमानदारी होगी क्या जब मरने तक में ईमानदारी नहीं है? तो जीना तो पूरा का पूरा डिसऑनेस्ट, बेईमान होगा ही। जब मैंने उन मित्र को कहा कि शर्म आनी चाहिए, 5 बार मर के तो मर ही जाना चाहिए था, एक ही बार में मर जाना चाहिए, और अब उनको लाया गया था कि वो 6वीं बार प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा अब और नाहक बदनामी होगी, अब मत प्रयास करो। वो बहुत चौंके, क्योंकि वो सोचते होंगे कि मैं उनको समझाऊंगा कि आत्महत्या मत करो। और उन्होंने कहा आप आदमी कैसे? मुझे जिसके पास भी ले जाया गया उसने मुझे समझाया कि बहुत बुरा काम। मैंने कहा मैं नहीं कहता बुरा काम, मैं कहता हूं अधूरा करना बहुत बुरी बात, करनी है पूरा करो। वो आदमी मेरी तरफ थोड़ी देर देखता रहा और फिर उसने कहा कि नहीं करनी तो नहीं है, जीना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन अपनी शर्तों के साथ जीना चाहता हूं। अगर मेरी शर्त नहीं मानी गई तो मैं मर जाऊंगा। न ये आदमी मरना चाहता, क्योंकि ये मरना भी शर्तों के साथ चाहता है। न ये आदमी जीना चाहता, जीना भी शर्तों के साथ चाहता है। ये आदमी जिएगा भी मरा हुआ जिएगा, और मरेगा भी किस दिन? किसी दिन तो जीने की आकांक्षा से तड़फता हुआ मरेगा। ये आदमी न जी पाएगा न मर पाएगा। इसकी जिंदगी में मौत प्रवेश कर गई, इसकी मौत में जिंदगी प्रवेश कर जाएगी। ये आदमी विक्षिप्त हो गया है। हम सब इसी तरह के आदमी हैं, हम सब में बहुत फर्क नहीं है। हम सब ऐसा ही कर रहे हैं। जिसको हम प्रेम करते हैं उसको भी प्रेम नहीं करते। सांझ क्षमा मांगते हैं, सुबह तलाक देने का विचार करते हैं मन में, फिर दोपहर पश्चाताप करते हैं, सांझ क्षमा मांगते हैं, सुबह फिर तलाक देने का विचार करते हैं। मैं एक घर में ठहरता हूं, उस घर में पति पत्नी अपनी तलाक की एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार ही रखे हुए, सिर्फ दस्तखत करने की बात है। मैंने देखी अपने आंख से, क्योंकि पति ने मुझे दिखाई कि कई दफे ऐसी हालत हो जाती है कि बस दस्तखत कर दो, वो तो पूरा तैयार रखे हुए। तो मैंने कहा कि इसमें कोई हर्जा नहीं कि दस्तखत कर दो, लेकिन इसको तैयार रखे हो ये बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि जिस पत्नी के लिए तलाक देने की एप्लीकेशन तैयार हो, उस पत्नी को पत्नी कहने का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। लेकिन पत्नी जारी है, ये तैयार तो वो कहने लगे 7 साल से रखी हुई। ये कोई नई बात नहीं। इस आधे आधे जीने के संघर्ष को मैं कहता हूं ऊर्जा का स्खलन है, ये शक्ति का गंवाना है।
इस तरह हम जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं उपलब्ध कर पाते। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात समझाऊं। मैंने सुना है कि एक समुराई सरदार, एक जापान में एक सम्राट जो एक बहुत तेजस्वी तलवार का चलाने वाला समुराई है, उसके मुकाबले जापान में कोई आदमी नहीं जो उतनी अच्छी तलवार चला सके। उसकी कुशलता की कीर्ति दूर दूर तक जापान के बाहर भी पहुंच गई। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसका पहरेदार उसकी पत्नी के प्रेम में पड़ गया। उसने उन दोनों को पकड़ लिया। लेकिन समुराई सरदार था। उसने कहा कि मन तो मेरा करता है कि तेरी गर्दन काट दूं, लेकिन नहीं, तूने भी प्रेम किया है मेरी पत्नी को, इसलिए उचित यही होगा कि ये तलवार एक तू ले ले और एक मैं लेता हूं, हम दोनों युद्ध में उतर जाएं, जो बच जाए वही मालिक हो। उस पहरेदार ने कहा कि मालिक आप ऐसे ही गर्दन काट दें तो अच्छा, ये खेल आप क्यों करते? गर्दन मेरी ही कटेगी, क्योंकि मैं तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता, और आप जैसा तलवार चलाने वाला आदमी शायद पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। तो आप तलवार से लड़ने का मुझे जो मौका दे रहे हैं, नाहक मखौल और मजाक क्यों करते हैं? तलवार से मेरी गर्दन ऐसे ही काट दें। तलवार से गर्दन तो मेरी ही कटेगी, क्योंकि मैं तो तलवार चलाना नहीं जानता। लेकिन उस समुराई सैनिक ने कहा कि वो मेरी इज्जत के खिलाफ होगा कि कभी कहा जाए कि मैंने तुझे बिना मौके के तेरी गर्दन काट दी। तलवार संभाल और मैदान में उतर। कोई रास्ता न था। वो गरीब बेचारा डरता हुआ तलवार हाथ लेके मैदान में उतरा। गांव इकट्ठा हो गया, खबर फैल गई। सारे लोग जानते हैं कि वो गरीब आदमी मर जाएगा, क्योंकि उससे तो एक हाथ भी बचाना मुश्किल है। वो इतना कुशल कारीगर है, वो इतना कुशल तलवारबाज है। लेकिन हालत उल्टी हो गई। हालत ये हुई कि जब उस पहरेदार ने तलवार चलानी शुरू की तो उस राजा के छक्के छूट गए। छक्के इसलिए छूट गए कि वो तलवार बिल्कुल बेढंगी चला रहा था, उसको चलाना आता ही नहीं था। उससे बचाव मुश्किल मालूम पड़ा, और वो इतनी पूर्णता से चला रहा था क्योंकि उसके जीवन मरण का सवाल था। राजा के लिए तो खेल का मामला था, जानता था अभी काट देंगे, लेकिन उसकी जीवन मृत्यु का सवाल था। तलवार और वो आदमी एक ही हो गया। राजा ने घुटने टेक दिए और कहा कि मुझे माफ कर, लेकिन तू ये कर क्या रहा है? बामुश्किल उसको रोका जा सका। उसने सामने दरख्त था, उसको काट डाला तलवार से। वो इतने एक हो गया। राजा तो हट गया, घुटने टेक दिए, लेकिन उसमें जो ऊर्जा जग गई, उसने जब तक दरख्त नहीं काट डाला, बिल्कुल बामुश्किल उसको रोका जा सका। और जब उससे पूछा कि तुझे हो क्या गया, तुझमें कहां से ये शक्ति आ गई? उसने कहा जब मैंने सोचा कि मरना ही है तो एक दफे चला के ही मर जाना चाहिए। अब मरना ही पक्का है, अब जीने का कोई उपाय नहीं। तो मैं पहली दफे जिंदगी में इंटीग्रेटेड हो गया, पहली दफे इकट्ठा हो गया। मैंने कहा अब कोई सवाल नहीं, मौत सामने खड़ी है, एक मौका है, जो भी मैं कर सकता हूं कर डालूं। तो मुझे न आगे का ख्याल रहा, न पीछे का ख्याल रहा, न मुझे पत्नी का, राजा का ख्याल रहा, न अपनी प्रेयसी का ख्याल रहा। फिर तो धीरे धीरे मुझे ये भी पता नहीं रहा कि मेरा हाथ कहां खत्म होता है और तलवार कहां शुरू होती है। और जब तुम चिल्लाने लगे रुको रुको, तो मुझे समझ नहीं पड़ता था कि कौन रुके, किसको रोक रहे हो। ये आदमी टोटल हो गया। उस सम्राट ने कहा कि आज मुझे पहली दफा पता चला कि सबसे बड़ी कुशलता टोटल एक्शन है। मैंने बड़ी कुशलता पाई, लेकिन मैं टोटल नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए एक कला है, एक आर्ट है। मैं चलाता हूं लेकिन मैं अलग हूं, और पूरे वक्त मैं देख रहा हूं कि चोट तो नहीं लग जाएगी, कैसे बचूं कैसे न बचूं। उसने कहा बचने न बचने का तो सवाल ही नहीं था मेरे लिए। इतना ही सवाल था कि तुम्हें भी पता चल जाए कि तलवार चलाई गई, तुमने ऐसे नहीं मारा, नहीं तो लोग तुम्हारी इज्जत को नाम धरेंगे। तो मैंने कहा कि अब मैं पूरा चला ही लूं, 2-4 क्षण के लिए जो मौका है। ये टोटल एक्शन से मेरा मतलब है। कृष्ण ने योग को कुशलता कहा है। ये तलवार चलाने वाला बिल्कुल अकुशल आदमी एकदम कुशल हो गया। क्यों? क्योंकि योग को उपलब्ध हो गया। योग शब्द का मतलब है टोटल, जोड़। जब कोई आदमी भीतर पूरा जुड़ जाता है तो योग उपलब्ध होता है। इंटीग्रेटेड, संयुक्त, संश्लिष्ट। जब भीतर कोई खंड नहीं होते, प्रेम करता है तो प्रेम करता है, क्रोध करता है तो क्रोध करता है, दुश्मन है तो दुश्मन है,
मित्र है तो मित्र है। जब कोई आदमी किसी भी कृत्य में पूरा होता है तब उसकी शक्ति नहीं खोती। और ये बड़े मजे की बात है कि अगर कोई आदमी कृत्यों में पूरा हो जाए तो क्रोध धीरे धीरे असंभव हो जाता है, क्योंकि तब क्रोध पूरा जला देता है, झुलसा देता है। तब घृणा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि घृणा